हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हमें इस समय खारकोपर यहाँ का लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, और हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर वहाँ से हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया से हम फेरी पकड़ के जाएंगे क्या बोलते हैं वो, एलिफेंटा केव्स, क्योंकि वहाँ से 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ से फेरी में जाने में, क्योंकि दूर है ना, वो बीचों बीच समुद्र में आइलैंड है। और फिर वहाँ से हम वापस आएंगे जब, तो फिर आपको दिखाएंगे ताजमहल होटल और मरीन ड्राइव। फिर मरीन ड्राइव की नाइट लाइफ भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में आगे जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करना। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन देख सकते हो, जो कि कुछ इस तरह का बना हुआ है। इसके आगे ट्रेन नहीं जाती, बस यहीं समाप्त हो जाती है दोनों तरफ। अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर रंगोली बना रखी है मस्त नवरात्रि के अवसर। तो हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, ये बाहर एग्जिट गेट है। अभी हम यहाँ से चल के पैदल आपको दिखाते हैं, जाते हैं अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से हम कैसे फेरी बुक लेते हैं टिकट वहाँ से एलिफेंटा केव्स की, फिर वो आपको दिखाएंगे। ये स्टेशन है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है ना। ये आप देखोगे ना मुंबई में जब भी, तो ये स्टेशन का ही फोटो आता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये बिल्डिंग देखो सामने से कुछ इस तरह दिखाई देती है ना, यही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, मुंबई की शान। और ये देखो मुंबई की डबल डेकर बस, अमूल दूध का स्पॉन्सर रखा है। ये डबल डेकर बस है यहाँ की, ये की और आगे डबल डेकर बस। और ये स्टेशन कुछ इस तरह का है, जैसे यूरोप में लंदन में चलती है ना डबल डेकर बस, यहाँ मुंबई में देखो डबल डेकर बस सेम उसी तरह से चलती है। बट वहाँ ऊपर ओपन वाली बस भी चलती है, पर यहाँ अपने यहाँ पर अभी नहीं चलती, शायद चलती हो कहीं तो मालूम नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। हम स्टेशन से निकल करके जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और जहाँ से वो फेरी मिलती है एलिफेंटा केव्स के लिए। और बाकी आसपास हमारे एरिया देख ही सकते हो, ये स्टेशन के बाकी कुछ इस तरह का एरिया है। ये शायद सबसे पुराना एरिया शायद यही हो। तो फिलहाल तो अभी हम चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया ही। और गेटवे ऑफ इंडिया आने के लिए आप कहीं से भी आओ, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ही आकर उतरना पड़ेगा, तो यदि ट्रेन से आ रहे हो। बाकी आप बाई कार तो डायरेक्ट आ ही सकते हो। और यहाँ पर सिग्नल का देखो ये कितना मस्त सिस्टम है, मतलब कभी कभी क्या ना, पेड़ की वजह से सिग्नल की लाइट दिखाई नहीं दिया करती, तो इसके लिए पूरे जो पोल ऊपर तक कर दिया उस पर पूरे पे लाइट लगी हुई है। अभी सिग्नल देखो है ना, पूरे पे लाइट लगी हुई ताकि दूर से ही दिख जाए आपको कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है। तो ये सही चीज़ है, नहीं तो कई बार लोगों को दिखते नहीं और वो क्रॉस कर जाते हैं, जिससे उनका चालान ही कट जाता है और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। और भाई ये वाली बिल्डिंग देखो ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक, ये रिजर्व बैंक है, इसका मुख्यालय बॉम्बे में है। भारतीय रिजर्व बैंक है ना, सही। जिसको भी पैसे चाहिए चले आओ भाई रिजर्व बैंक के पास, मेरे पास पैसे नहीं है, दे दो मेरे को पैसे, यहीं से लेने आ जाओ आप सब लोग पैसे। ये बिल्डिंग देखो, ये है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, और वो भी जो पीछे बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो वो उसका है क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक की ऑफिस है वो भी। और इस तरफ भी कुछ इस तरह का एरिया इधर, और ऐसा लग रहा है ना किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हों, उस तरह की पूरी वाइब आ रही है। क्योंकि मुंबई में भी ब्रिटिशर्स रहते थे, तो बेशक उसी हिसाब से यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, है ना, आसपास मस्त। अभी हम चलते हैं, इसी रोड पे आगे जाना है हमको गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा बारिश होने में लगी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए घूमने में और हर जगह जाकर के एक्सप्लोर करने में। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह का इस तरफ एरिया है, और देख सकते हो। फिलहाल इसी रोड पे हमको आगे जाना है, जल्दी से हम पहुंच जाएं गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी 1 किलोमीटर और बाकी है यहाँ से। हम पैदल ही वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत से टैक्सी से आते तो फिर डायरेक्ट वो पहुँचा देती, तो ये सारे एरिया छूट जाता घूमने के लिए, इसलिए हम पैदल ही घूम रहे हैं। तो हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं, ये वहाँ के आसपास का एरिया है, और वो है सामने गेटवे ऑफ इंडिया। और ये कुछ यहाँ पर आसपास कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है, देख सकते हो, बड़े बड़े होटल्स हैं। और ये इधर भी बिल्डिंग है, और इसके जस्ट पीछे है ताजमहल होटल और ताजमहल टावर। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं सामने गेटवे ऑफ इंडिया पे, क्योंकि वहाँ से हमको फेरी पकड़ के जाना है एलिफेंटा केव्स। अभी देखते हैं वहाँ पर कैसे जाते हैं और कितने रुपए की टिकट है, फिर वो हम आपको बताते हैं। ये है ताजमहल टावर, और इसके बाजू में ये ताजमहल होटल, और इधर है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया में जाने के लिए सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, तो अभी हम अंदर चलते हैं, फिर वहाँ से दिखाते हैं आप। तो हमने अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करा के अंदर आ गए हैं, और वो रहा है यहाँ का फेरी वाला स्टेशन, यहाँ से फेरी मिलती है आपको एलिफेंटा केव्स में जाने के लिए। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, और इस तरफ है होटल ताजमहल। तो ये है ताजमहल टावर और ये है ताजमहल होटल, देख ही सकते हो, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं ना। और इसके बाजू से यहाँ से मिलती है, ये फेरी जाएगी एलिफेंटा केव्स, तो यहाँ से फेरी की टिकट मिलती है। अभी टिकट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कितने रुपए की टिकट है। वो देखो पीछे रह गया होटल ताजमहल और ताजमहल टावर और गेटवे ऑफ इंडिया।
और इस तरफ जो आप ये देख रहे हो ये है इंडियन नेवी का डॉकयार्ड। यहाँ पर देखो इंडियन नेवी के कितने बड़े बड़े जहाज खड़े हुए हैं, है ना, युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के जहाज जैसे खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये 290 रुपए की आपको टिकट मिलती है इस फेरी की, जो कि आप समुद्र के रास्ते एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा आइलैंड जा सकते हो। तो हम फेरी पकड़ के जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स में। आप देखिए किसी भी फेरी को पकड़कर कहीं पर भी जा रहा हूँ। वहां से भी चलती है सूरत से भी रोरो फेरी बोगो के बीच में, बट उसमें अभी मैं गया नहीं। अभी तो हम एलिफेंटा आइलैंड ही जा रहे हैं। तो और हमारे पीछे वो रहा JNPT पोर्ट जो आगे मुंबई का है, प्राकृतिक बंदर का। और बाकी आप देख सकते हो मस्त हमारी नाव चलती हुई जा रही है समुद्र के ऊपर से। ये हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव्स और ये यहाँ का बोट स्टेशन यहीं पर। अभी एक देखो आगे बोट लगी हुई है ना, अभी हमारी बोट लगेगी यहीं पर। देखो वो वाली हमारी बोट थी और इसको इस वाले बोट से देखो बांध रखा है, और इस वाली बोट को यहाँ से यहाँ पे बांध रखा है, और इस बोट के भी यहाँ पर बांध रखा है। हमने इस ट्रेन की टिकट नहीं ली है, जो ये टॉय ट्रेन है, हम तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं घूमने के लिए। और फिलहाल देख ही सकते हो आसपास कुछ इस तरह का नजारा है यहाँ पे। और ये सामने मुंबई, जिसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग कैमरा में छोटी दिख रही है, बट सामने से अभी भी दिख ही रहा है, इतना तो दिख ही रहा है। और एक वो छोटा सा आइलैंड बीच में दिख रहा है, और ये है एलिफेंट आइलैंड। और इसी के उस तरफ है JNPT पोर्ट। और वो जो आपको ये रोड दिख रहा है ना, ये है अटल सेतु। और यहाँ से बोट निकास के देखो ये बना हुआ है अटल सेतु का। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं पैदल पैदल फटाक से, जो कि यहाँ केव्स है वहां पे। तो सारे लोग ही लगभग पैदल ही जा रहे हैं, जिसको टिकट मिल गई, क्योंकि टॉय ट्रेन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और बोट में काफी सारे लोग, एक दो तीन बोट एक साथ आ गई ना यहाँ पे, इसलिए ज्यादा लोग हो गए तो वो भरी गई पूरी ट्रेन। तो भाई हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। एलिफेंटा के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये टिकट प्राइस लिखा हुआ है। और यहाँ पर आसपास ये मार्केट कुछ इस तरह के एलिफेंटा में आपको यहाँ पर सोवेनियर शॉप और मूर्तियां वगैरह मिल जाएंगी, और खाने पीने के भी, मैगी, ये बड़ा पाव, भेलपुरी, ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये शंख वगैरह भी मिल रहा है। वैसे खाने पीने की कोई समस्या है कि नहीं, यहाँ सारी चीजें हैं। यहाँ पर बियर बार भी है, जो पी लो भाई, जिसको पीना ही ना हो यहाँ पर पी भी सकते हो। फिलहाल तो भाई हम अंदर चलते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव्स में। ये यहाँ का एंट्री गेट अंदर। यहाँ पर भाई बंदर बहुत ही ज्यादा है, और शायद अब यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। नीचे टिकट ली थी, वो किस चीज की दी थी फिर चलते हैं यहाँ से टिकट लेते हैं। यहाँ का टिकट काउंटर है। अभी कितने रुपए की टिकट है देखते हैं। नीचे तो 5 रुपए की मिली थी। तो आपको कुछ इस तरह से ऑनलाइन टिकट डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब बुक करनी पड़ेगी, और फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। ESI की जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाके बाहर स्कैनर लगा है, उससे स्कैन करके और UPI पेमेंट करके फिर आपको टिकट मिलेगी। यहाँ पर वैसे टिकट नहीं मिलेगी। तो हम टिकट लेके अंदर आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं, जो कि यहाँ की केव बनी हुई है, एलोरा केव्स। और दरअसल यहाँ पर एक पुर्तगाली नाविक को यहाँ पर हाथी का एक बड़ा पत्थर का हाथी मिला था, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा केव्स हो गया। तो ये कुछ इस तरह के एलिफेंटा केव्स। तो अभी हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। केव्स के अंदर ये एक महायोगी शिव की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि टूट चुकी है। ये महायोगी शिव जी की प्रतिमा है। इसी तरह यहाँ पर और भी सारी प्रतिमा लगी हुई है। और बाकी ये देखो मंदिर, ये पत्थरों से काट कर बनाया गया है। जैसे वहाँ एलोरा केव्स और अजंता केव्स है ना, उनको भी पत्थरों से और चट्टानों को काट कर ही बनाया गया, उसी तरह से इसको भी बनाया गया है। और यहाँ पर भी देखो ये मूर्ति है, क्योंकि ये टूट चुकी है। तो कितनी बड़ी मूर्ति है, और पत्थर को काट करके ही बनाया गया था। और एक ये भी मूर्ति है, ये भी टूट चुकी है। ये त्रिमूर्ति भगवान शिव जी की है, देख ही सकते हो, जिसमें 3 तरफ मुंह बना हुआ है भगवान शिव जी का। और इसी प्रकार से और भी मूर्तियाँ लगी हुई। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल इसमें ये बोर्ड में लिखा हुआ है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये अर्धनारीश्वर महादेव है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, इसके बारे में यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। ये जो मूर्ति है ये शिव जी और पार्वती जी की है, जो कि टूट चुकी है। ये देखो बोर्ड में लिखा हुआ है शिव पार्वती जी। अब ये तीसरे नंबर की एक ये केव्स है। अभी इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। बात ये यहाँ पर वीडियो बनाना अंदर अलाउ नहीं, खाली फोटो खींच सकते हो, बाहर तो आप वीडियो बना सकते हो। 3 इस तरह के कमरे बने हुए हैं। ये पहला कमरा, और एक ये दूसरा कमरा, और एक ये तीसरा कमरा है। तो ये तीसरे नंबर की गुफा थी। अब इसके आगे हम चलते हैं, शायद बाजू में ही है गुफा नंबर 4। तो अभी दिखाते हैं। ये गुफा नंबर 4 है।
अभी यहाँ पर देखो भगवान शिव की एक मूर्ति दिख रही है, और बाकी यहाँ पर क्या है वो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हम बताते हैं। यहाँ पर इंटरनेट चल नहीं रहा है तो फिर गूगल करके भी नहीं बता सकते हम आपको। ये इसके गुफा के बारे में लिखा है, गुफा नंबर 4 के बारे में ये बोर्ड, इसको आप पढ़ के समझ सकते हो। इसमें देखो शिव जी की ये मूर्ति बनी हुई है गर्भगृह में। इसमें दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं इसी के बारे में इसमें लिखा गया, और बीच में शिव जी की मूर्ति जो कि टूट चुकी हैं मूर्तियां। हमने 4 गुफाएं तो घूम ली, अब हम चलते हैं 5वें नंबर की गुफा में, जो कि ये सीढ़ियों की तरह रास्ता जाता है नीचे उतर के ऐसे आता है रास्ता। अभी चलते हैं वहां पर। यहाँ पर बंदर बहुत ही ज्यादा है। ये शायद यहाँ की आखिरी केव्स है, क्योंकि टूट गई है लग रहा है पूरी तरह से, क्योंकि इसके आगे बंद कर रखा है रास्ता, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हो। ये देखो वहाँ अंदर है केव्स, पर ये पूरे टूट गई है, इसलिए अंदर जाना सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जाली लगा रखी है पहले से ही। तो भी ये शायद हमारी सारी केव्स हो गई, यदि होगी और भी तो दिखाते हैं, नहीं तो ये केव्स तो हो ही गई। एलिफेंटा की ये गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई के पास में स्थित हैं, जो कि एलिफेंटा नामक द्वीप में स्थित है। ये मुंबई से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदुओं की विशाल मंदिर और शिव जी की विशाल मूर्तियां मौजूद हैं, जिसमें शिव जी की एक त्रिमूर्ति का एक बहुत ही अनोखा अजूबा है। और इस द्वीप का नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि पुर्तगाली नाविक थे जिनको यहाँ पर हाथी का एक बहुत ही बड़ा स्टेचू मिला था पत्थर का, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा गुफा पड़ गई। और यहाँ पर जितने भी खंडित यहाँ के मतलब अवशेष थे हाथी के मूर्तियां जो भी है, वो यहाँ के जो मुंबई के चिड़ियाघर है ना वहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ के जो भी खंडित मूर्तियां वगैरह हैं और हाथी का टुकड़ा मतलब जो पत्थर का टूट गया वो सब वहाँ पर है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इस तरफ, देखते हैं और क्या है। बाकी यहाँ पर जितनी भी गुफाएं थी उनको तो हम घूम के आ चुके हैं विजिट करके। अभी देखते हैं और क्या है यहाँ पर, फिर इसके बाद क्योंकि टाइम हो गया है 3:30 बज गया है, पहुंचने में भी 1.5 से 1.5 घंटे लगता है वहाँ पर। यहाँ एलिफेंटा गुफा में आने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर से ही फेरी चलती है, मतलब नाव चलते हैं, जिसमें एक लोग की टिकट 290 रुपए की पड़ती है। और हाँ एक चीज याद रखना, वो फेरी दोपहर में 3 बजे तक ही चलती है, और यहाँ से जो फेरी आती है यहाँ से शाम को 6 बजे तक जाती हैं। तो टाइम का भी खासा ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और फिर बाकी यहाँ से 6 बजे तक शाम को ही चलती हैं, उसके बाद फिर नहीं चलती हैं। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं आसपास जो भी है घूमने का, घूमते हैं फिर आपको हम आगे दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जहाँ एलिफेंटा का गुफा है, जहाँ पर मूर्ति रखी है, शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। फिलहाल अब हम यहाँ से बाहर जाके यहाँ ऊपर कुछ है और चीज़ है देखने का, वहां से आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं वहां पर क्या है। फिर से हम बाहर आ चुके हैं और ये एक पतला सा रास्ता जाता है ऊपर। भाई बहुत ऊंचाई पर है, नीचे से एक तो ये केव से इतनी हाइट पर है, ऊपर से फिर ये केव से भी ऊपर आपको सीढ़ियाँ चढ़ के पड़ेगी, काफी हाइट है। भाई सांस फूलने लगी बड़ी जबरदस्त। ये कुछ इस तरह का है, अभी रास्ता आगे जाता है, देखते हैं कहाँ पर जाता है। ये कुछ इस तरह का पत्थरों वाला ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसमें आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, नहीं गिर भी सकते हो आप चलते चलते, फिर आपका पैर फिसल गया तो। मेरे पीछे एक तोप रखी हुई है जो कि करीब 20 फीट लंबी है, और अभी तो यहाँ पर कुछ बस यही है, बाकी यदि ऊपर इस तरफ और रास्ता जा रहा है, कुछ होगा तो देखते हैं। और नीचे यहाँ पर सुरंग टाइप में बनी हुई है बस, और कुछ नहीं है। और नीचे एक लेक बनी हुई है, और ये पता नहीं खारे पानी की मीठे पानी की। और एक ये दूसरी तोप, भाई इतना दूर ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए और मिला क्या तोप देखने को बस। वैसे काफी भारी भरकम और लंबी तोप है, देख ही सकते हो दोनों तोप, और ऐसे ही है, सेम ही है। तो ये सेफ्टी के लिए ये लगा रखे होंगे, यहाँ पर लोग रहते होंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि यहाँ पर कोई आक्रमण करने ना आए। और बाकी देखो है ना, हाँ कितनी ये राउंड शायद ये घूम भी आती थी तोप पूरी, देखो है ना, ये घूम भी आती थी तोप, मतलब 360 डिग्री तोप थी ये तो ये थी तोप। बस इतना ऊपर 1 किलोमीटर चढ़ के आओ, फालतू में थका दिया अब चलते हैं यहाँ से हम नीचे और मिलते हैं अब सीधे डॉकयार्ड में, क्योंकि भाई बहुत दूर है यार, ऊपर चढ़ के आओ इतना दूर। तभी हम वहाँ से वापस आ चुके हैं वो डॉकयार्ड में जाने के लिए। और ये एक मैंने पोस्ट कार्ड लिया जो कि हमको 50 रुपए का मिला है। भाई बहुत थक गया आज, और टाइम भी हो गया है काफ़ी, शाम को 4:30 बजने वाले हैं। अब सोचो अभी यहाँ से पहुँचने में हमको करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा गेटवे ऑफ इंडिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो हम वहाँ से आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, देख सकते हो मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया।
तो और ये ताजमहल टावर और वो है होटल ताजमहल।